हाय ऑल। जैसे अभी रीट का एग्ज़ाम आने वाला है तो हम लोग लाइक एक्सपेक्टेड है जनवरी में होना, तो उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स के थोड़े से कुछ टॉपिक्स पे लाइक अपने फार्मूला और कुछ एग्जांपल्स के साथ रिफ्रेश करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले छोटा सा टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट्स, मीन्स हम लोग इसके लाइक हम लोगों का ये सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम लोग बोल देते हैं घातांक। हमारा उसमें रीट के सिलेबस में ये घातांक के नाम से दे रखा है, राइट। तो इसके ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम लोग इनको पढ़ तो लेते हैं लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने कोशिश की है कवर करने की, जैसे ए की पावर एम ये लिखा हुआ है आपका, ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर एन, सेम बेस की बात करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, तो इसमें ए जो है वो आपका बेस है और बी जो है वो बेस है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और इसको हम लोग एन और एम है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, तो ये बेस हो गया आपका और ये आपका पावर हो गया। तो हम यहाँ सेम बेस की बात करेंगे कि ए आपका बेस हो गया, एम और एन आपकी पावर हो गई। तो उस केस में जब सेम बेस होता है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी, जबकि कब, जब ये मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही अब आपका सेकंड है कि लाइक मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड हो जाएंगे। चलिए डिवाइड में देख लेते हैं। ए की पावर अगर एन है, सेम बेस की बात करेंगे हम सब जगह, तो ए की पावर एम होगा लेकिन ए की पावर माइनस एन होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि इस ऊपर लाते हैं तो पावर का साइन क्या होता है, प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस से प्लस चेंज हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन। तो अब आप देखो ये ए की पावर एम, ए की पावर एन, सेम जैसे अभी हमने ऊपर मल्टीप्लाई वाला लिखा था सेम मल्टीप्लीकेशन में आ गया, लेकिन अब ये साइन माइनस साइन के साथ है तो ये ए की पावर एम प्लस माइनस एन। तो इफेक्टिवली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम माइनस एन। लेकिन फॉर्मूलों में हर जगह क्या होता है, ये डायरेक्ट लिखा होता है, लेकिन प्रोसीजर आपको समझना है अब यहाँ से आगे। ठीक है ना, हम प्रोसीजर समझेंगे तो इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है ना। और जैसे अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं लिखता यहाँ पे ए की पावर एम और ए की पावर एन, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए की पावर माइनस एम नीचे भी तो ला सकता हूँ। जरूरी है मेरे को ऊपर लेके जाना है भाई, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनाना है तो जरूरी नहीं ना कि हर चीज न्यूमरेटर में आए। आपका अंश और हर जो हम लोग बोलते हैं अंश में आए, कभी कभी हर में भी तो आ सकती है, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब इस जगह पे क्या हो जाएगा, 1 ए की पावर एन, लाइक आपका पॉजिटिव है इसीलिए मैं एन को पहले लिख रहा हूं। चलिए आपको यहां दिक्कत ना हो इसलिए मैं प्रॉपर लिख लेता हूं, ए की पावर माइनस एम प्लस एन। इफेक्टिवली हम इसको ए की पावर एन माइनस एम लिख लेंगे, राइट, क्योंकि माइनस एम के साथ ये प्लस हो रहा है। तो ये थोड़ा सा बस देखने में और लगता है इसलिए हम ऐसा लिख लेते हैं, नहीं तो सही ये भी है आपका। ठीक है ना। तो कैसे करने का है, और अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते थे, इसका ए की पावर एम माइनस एन, जो कि हमने अभी ऊपर चेक किया था। ठीक है ना। तो दोनों चीज समझनी है हमको, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर लेके जाना है। कभी कभी हमारा मन करेगा तो भाई हम नीचे भी ला सकते हैं, मेरे को तो क्वेश्चन घुमाने से मतलब है, एग्जाम में वो क्वेश्चन घुमा सकता है अपने से। ठीक है ना। तीसरा है पावर ऑफ पावर। जैसे कि अगर माना ए की पावर m लिखा है और उसकी पावर n लिखा है, तो ए की पावर एम एन, यानी कि पावर जो है ए की पावर m इंटू एन, एम एन मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पावर क्या हो जाती है आपकी, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में एन एम लिखो एम एन लिखो तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ कोई वेरिएशंस नहीं है। ठीक है ना। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब इसी को हम लोग लाइक दो प्रोडक्ट हैं मेरे पास, जैसे एक ए है और एक बी है, इसकी पावर एम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए की पावर एम लिख सकता हूं और बी की पावर भी एम लिखूंगा। ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ए की और पावर जब हम दोनों को अलग अलग करें तो दोनों को अलग अलग, ये सब काम में मल्टीप्लीकेशन में बोल रहा हूं। कहीं पता चला ए प्लस बी की पावर एम लिखा है और आप उसको ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम कर दिए, नहीं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमारा समेशन और लाइक प्लस और माइनस, लाइक क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में मेरे को एकदम नहीं याद आ रहा है। तो लाइक जैसे आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इतना यूज टू नहीं रह गया हूं मैं हिंदी के लिए। लेकिन प्लस और माइनस यहाँ पे समेशन और आपका लाइक डिफरेंस जो हम लोग बोलते हैं माइनस, प्लस और माइनस कर रहे हैं, वहां पे ये गलत है। ठीक है ना। ये सिर्फ कहां पे एप्लीकेबल है, आपका मल्टीप्लीकेशन में, या फिर जैसे मैंने माना डिवाइड किया, ए अपॉन बी की पावर एम किया, तो मैं ए की पावर भी एम लिखूंगा और बी की पावर भी एम लिखूंगा। ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस में मत, गलती से भी मत लिख दीजिएगा आप। ठीक है। याद रखना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही मोस्टली पावर की जो कंडीशंस हैं आपकी वो एप्लीकेबल होती हैं, जहां पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। पावर ऑफ क्यूसेंट, जीरो एक्सपोनेंट, जैसे किसी भी चीज की पावर जीरो है
लाइक ए की पावर 0 है, आंसर 1, एक्स की पावर 0 है, आंसर 1। ठीक है, अगर माना एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 0, आंसर 1, हमसे कोई मतलब नहीं है, दुनिया में किसी की भी पावर 1 हो, एलिफेंट की पावर 1 0, आंसर कितना होगा आपका 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, हमसे नहीं मतलब, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा आपका 1, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, ऑल्दो मैथमेटिक्स में ये एग्जांपल गलत है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, तो आप कुछ भी नंबर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर 0, अब अपने आप में ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन पावर मैंने 0 कर दी है। ठीक है, इसकी भी पावर 0, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 1। किसी की भी पावर आप 0 करो, आंसर क्या होगा आपका हमेशा 1 होगा। लेकिन उसमें याद रखना है कि बेस जो है वो कभी भी नॉन जीरो नंबर, हमेशा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बोल दो कि 0 की पावर लगाएंगे 0 तब भी तो 1 होगा, नो, ये आपका नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका एक इन्फिनिटी जो बोलते हैं ना अपन 1/0, ये उस कैटेगरी में आ जाता है, नॉट डिफाइन। ठीक, इसीलिए यहां पे साफ लिखा है ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। नेगेटिव एक्सपोनेंट जो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो घात प्लस माइनस हो जाती हैं। ठीक है ना, अब आइए इन पे एग्जांपल्स करेंगे। देखिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे बेसिक्स, लेकिन उसके अलावा जैसे क्या होगा कि अगर आपको माना कोई एग्जांपल नहीं आ रहा है या फिर आपके लाइक सिलेबस के हिसाब से एग्जांपल्स कवर नहीं है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, डायरेक्टली आप कमेंट करिए, और जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर पाएंगे चीज़ों को और अच्छे से समझ के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मेरा 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m प्लस n। ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब सेम बेस है तो 4 की पावर 3 प्लस 2, 4 की पावर 5, आंसर करेक्ट। आपको माना वैल्यू लिखनी है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और फिर से 4 चौक 16 और फिर 4, ये हो गया 256 इंटू 4, 6 चौक 24, 4 2 बचे, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर 2 बचे, 4 दूनी 8 और 2 10, आंसर करेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपसे पूछ ले तो। अब ये एप्लीकेबल कैसे हुआ, a की पावर m प्लस n की तरह। अब जैसे मैंने वो डिवीजन वाला सिखाया था, 6 की पावर 5 और 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 5 लिखेंगे। अब इसको डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे अपन, क्यों, क्योंकि अपन को सॉल्व करना है तो ऊपर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो 6 की पावर -2, पावर चेंज हो जाएगी यहाँ पे, -2 हो गया। अब वापस से 6 की पावर 5 प्लस -2, तो 6 की पावर 5 -2, आंसर कितना हो गया 6 की पावर 3। ठीक है ना, ये ऊपर हम कैसे लेके आए, मल्टीप्लीकेशन में किया इसको। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 4 का स्क्वायर, ये पावर के ऊपर पावर आ गया, तो पावर के ऊपर पावर मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 दूनी 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, अब जैसे दो नंबर हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या सीखा था कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को इंडिविजुअल पावर कर दो। हमने फॉर्मूला यही तो देखा था, a डॉट बी की पावर m, तो हमने बोला था a की पावर m और b की पावर m। करेक्ट, फॉर्मूले याद नहीं करने, प्रैक्टिस करना है खूब सारा। ये क्वेश्चंस को आप पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि एक ही स्क्रीन में मैं सारे क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप मेरा वीडियो रोक दें और अपने से सॉल्व करें। ठीक है ना, अपने से लगाने की कोशिश करें। आपको अगर इसका आंसर पूछे 3 3 के 9 या 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको आपस में आपको और मल्टीप्लाई करना है, 2 7 56 5 और 8 दूनी 16 और 5 21, आंसर करेक्ट। अब जैसे पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है 10/5 की स्क्वायर। अब या तो आप ऐसे कर लो 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 5 का स्क्वायर 25, चौके 100, और या फिर 10/5 का स्क्वायर, तो 10/5 को डिवाइड कर दो 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका 4। कैसे भी कर लो, जैसे आपका मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना आता है। ये नंबर अगर डिविजिबल हैं तो पहले डिवाइड कर लो, अगर नंबर डिविजिबल नहीं है तो पहले पावर लगा लो। ठीक है, आपस में डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे, नहीं होता है तो उसको पावर लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक, अब जी 7 की पावर 0, दुनिया में किसी की भी पावर 0 हो, आंसर कितना होगा आपका
1, उसको सोचना ही नहीं है हमको। अब जैसे 5 की पावर -2, तो हमने बोला था कि अगर कुछ ना हो तो 5 की 1/, में लिख सकते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये भी हमने देखा था कि a की पावर m और a की पावर n। अब m को अगर मैं नीचे लाऊं तो a की पावर -m और a की पावर n, ठीक है ना। तभी तो मैंने a की पावर n-m लिखा था यहाँ। तो ऐसे ही ये ऊपर -2 है, जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो फिर +2 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछते जाइएगा आप, कोई कंसर्न नहीं है, भले ही 10 बार रिपीट करना पड़े, बट कंसेप्ट और प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 0, a की पावर 1 इफ a इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट। तो अब जब a को पावर 0 है, a की पावर 1 है, a इक्वल्स टू 3 है, तो a की पावर 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, और a की पावर 1 कितना हो जाएगा a। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 + a, करेक्ट। और a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो 1 + 3 कर सकता हूं ना। तो आंसर कितना हो गया मेरा 4। तो आंसर कौन सा सही होगा मेरा, फर्स्ट। मैंने क्या किया, a की पावर 0 था उसको 1 किया, a की पावर 1 था तो उसको a की पावर 1, किसी की पावर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है, और किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है मेरा 1 होता है, ठीक है ना। और a की वैल्यू मेरे को यहाँ गिवन है, तो टोटल मैंने 1 + 3 किया तो आंसर कितना आ गया मेरा 4। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए वापस से एक्सपोनेंट वो +- वाला नीचे ऊपर वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर -3 इक्वल्स टू x की पावर 125। तो मैं इसको 125 की पावर -1 भी तो कर सकता हूं। तो x की पावर -3 इक्वल्स टू 125 की पावर -1, ठीक है। और 125 के अगर मैं फैक्टर देखूं तो क्या होंगे, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 5 हम 25 और 5 एकन 5। तो ये मेरे फैक्टर आ गए। तो x की पावर -3, वैसे आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि 125 जो है वो 5 × 5 × 5 है, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे ये गलत लिख दिया है ना। तो ये हो गया मेरा 5 की पावर 3 की पावर -1। अब ये दोनों पावर आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके कर रहा हूं आपको, नहीं तो आप करोगे तो डायरेक्ट। अब पावर को कंपैरिजन कर लो, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। दोनों तरफ से पावर क्या होगी आपकी, कैंसिल होगी, ठीक है ना भाई। क्यूब रूट ले लिया हमने, ठीक है ना। दोनों जगह से हमने माइनस माइनस सेम पावर है तो हटा सकते हैं, करेक्ट। अगर आपको ऐसे नहीं समझा है तो चलिए ऐसे समझते हैं फिर। 1/x की पावर 3 इक्वल्स टू 1/125। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 125 इक्वल्स टू x की पावर 3, और 125 कितना है 5 की पावर 3 इक्वल्स टू x की पावर 3, तो x इक्वल्स टू 5। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। ये एक दूसरा तरीका हो गया। x की पावर 3 को मैंने ऐसे 1/ क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव पावर के साथ है, तो नेगेटिव पावर के साथ है x - 3, और यहाँ पे 125 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x की पावर 3 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 125, और 125 क्या होता है 5 की पावर 3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 5। दोनों तरफ से क्यूब रूट हटा दिया, तो आंसर कौन सा होगा इसका a, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना इन सब क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -5। अब हमसे कह रहा है कि डिवाइडेड बाई 2 की पावर -1। तो कोई नहीं, पहले अपन क्या करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो फॉर्म हमको समझ में आता है हम उसमें लिख लेंगे इसको। हमको तो ऐसी लाइन लगा के समझ में आता है। अब ये दोनों पावर जुड़ रही हैं, तो 2 की पावर 3 प्लस -5 अपॉन 2 की पावर -1। तो 2 की पावर 3 -5 बटे 2 की पावर -1, तो 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -1। अब 2 की पावर -2, अब ये -1 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, तो वापस से घातें जुड़ जाएंगी आपकी -2 + 1, तो 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 आंसर में है ए, लेकिन अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे भी हो सकता था 1/2, क्योंकि नीचे लाएंगे तो 1/2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का तो मतलब क्या हो गया 1/2 ही तो हो गया आपका। तो आंसर ऐसे भी लिख सकता था क्वेश्चन वाला 1/2, ठीक है ना। तो जैसे सही लगे आपको, बस पावर्स में क्या करना है, इन दोनों को मैंने पहले यहाँ पे क्या किया जोड़ के सॉल्व किया। जब जोड़ के सॉल्व किया तो ये हो गया। अब ये 2 की पावर -1 से डिवाइड हो रहा था तो -1 से डिवाइड किया। अब डिवाइड करने में मैं ये ऊपर लेके गया
तो ये पावर आपस में ऐड हो गई तो फिर ये आंसर आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। +1 नहीं कर देना है, ये यहाँ पे डिवीजन लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो एक ही क्वेश्चन में वो आपसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों तरीके के एग्जाम्पल सोल्व कराने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, तो दोनों तरीके के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखिए हमको ऐसे लाइक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया अभी आपका, ए की पावर m ए की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n होता है हमारा, तो ये सही है। ए की पावर n ए की पावर m, तो ए की पावर m की पावर n है, तो हमने क्या पढ़ा था m इंटू n होता है, लेकिन इन्होंने वापस प्लस लिख दिया, तो ये आंसर क्या हो गया मेरा यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। चलिए हमको पता चल गया आंसर, लेकिन आप बाकी के क्वेश्चन भी हम फिर भी सॉल्व करेंगे। फिर अगला है ए की पावर m और ए की पावर n, तो हमने यहाँ क्या सीखा था, ए की पावर -n ऊपर ले जाएंगे और फिर हम इनको ऐड कर देंगे, तो ये सही लिखा है। अब ये दोनों अलग अलग उसमें ब्रैकेट में, तो क्या हो गया ए की पावर b की पावर n, तो ए की पावर भी n लिख सकते हैं और b की पावर भी n लिख सकते हैं, तो ये भी सही है, तो आंसर हमारा b गलत था, ठीक है ना। अभी मैंने इतने ही बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथी करने से क्या होता है फिर बोर होने लगते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में आए या फिर आपको लगे कि नहीं हमको उस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए या फिर हमको और सॉल्व करने हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड कमेंट। थैंक यू।